हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं क्लावी पेक्टोरल फेशिया के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लावी पेक्टोरल फेशिया। अब क्लावी को पेक्टोरल फेशिया के बारे में बात करेंगे। तो इस क्लावी पेक्टोरल फेशिया के अंदर अपन देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट जनरली पढ़े जाते हैं क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर। जनरली एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जो टॉपिक है आपको आना ही आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सबसे पहले हमें क्या है कि ये हमारी क्लाविकल बोन है। अब क्लाविकल बोन किस तरह से है कि मान लो ये कुछ इस तरह से हमारी क्लाविकल बोन ऐसे है, इस तरह से। अब जब क्लाविकल बोन ऐसे है, यहाँ से जब इसको कट किया, ऐसे ऐसा कट किया ना, अब कट करने के बाद मैंने क्या किया कि जो हमारी क्लाविकल बोन ऐसे है, सीधी होती है एकदम लंबी, अब उसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद फिर मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से, इस व्यू। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया। तो सॉरी, ये हो गया मेरी क्लाविकल बोन, करेक्ट। अब क्लाविकल बोन के नीचे की तरफ होता है सब क्लावियस मसल्स। जो क्लाविकल्स जो बोन है इससे अटैचमेंट होती है एक सब क्लावियस मसल्स जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सब क्लेवियस मसल्स है इसके बाहर की तरफ एक फेशिया की कवरिंग होती है, और ये दूसरी एक मसल्स और होती है, ये होती है पेक्टोरल माइनर मसल्स यहाँ पे, करेक्ट, इस जगह पे। और ये वाला जो बीच वाला ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो किया, ये सारा का सारा क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो मैंने ये एरो बना रखे हैं ना ब्लैक कलर से, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा का सारा क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया है। अब क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया है तो क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर दो तरह की मसल्स इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? एक तो क्लाविकल वाली सब क्लेवियस मसल्स इंक्लूड हो गई, करेक्ट, और एक सेकंड इंक्लूड होती है दैट कैन बी पेक्टोरल माइनर मसल्स। दो तरह की मसल्स हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हमारा क्लाविकल बोन है, ये क्लाविकल बोन्स, इसके एंट्रेयर से टू थर्ड पार्ट्स, अगर मिडल टू थर्ड पार्ट्स की अगर बात करूं तो वो कंसिस्ट करता है हमारा मेजर पेक्टोरस मेजर मसल्स। ये कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट कर रहा है पेक्टोरल मेजर मसल्स आगे की तरफ, और ये तो अगर कभी पूछ लिया जाता है कि जो क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया है उसके अंदर पेक्टोरल माइनर मसल इन्वॉल्व हो रही है, पेक्टोरस मेजर मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, बट दोनों की जो है पेक्टोरस मेजर मसल्स और ये पेक्टोरल माइनर मसल्स, अगर आगे जाके अपन पढ़ेंगे लेटरल पेक्टोरल नर्व के अंदर कि हमारी जो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर दोनों को सप्लाई करता है। और एक और मसल्स होती है जो इनको सप्लाई करती है, वो होती है मीडियन पेक्टोरल नर्व, वो भी पेक्टोरल मेजर माइनर को सप्लाई करती है। वो हम लेटरल कोड के जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उसके अंदर जनरली पढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ जो क्लाविकल है इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से एक लेयर जाती है, और डीप के सर्विकल जिसको बोला जाता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फेशिया, ये वाली। अब ये आगे की तरफ आती है और एक फेशिया और बनाती है जिसको बोला जाता है दैट कैन बी एक्सिलरी फेशिया। तो ये आगे वाला जो पेक्टोरस मेजर के आगे की तरफ है ये तो है एक्सिलरी फेशिया, और क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर इंक्लूड होता है पेक्टोरल माइनर मसल्स और एक क्लाविकल सब क्लेवियस मसल्स। दो तरह की मसल्स हो गई। उसके बाद में अगर बात की जाए और फिर ये तो अपन को पता ही है कि इस एक्सिलरी फेशिया के बाहर की तरफ एक जनरली ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ब्रेस्ट की अगर बात की जाए तो इस ब्रेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ इसके अंदर लिम्फेटिक वेजल्स भी होंगे। तो ये वाले जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखे हैं ये इस तरह से, तो ये सारे के सारे एक लिम्फेटिक वेजल्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कंटेंट। मेन चीज़ है कंटेंट, बस यही एग्जामिनर पूछता है। बाकी चीज़ें आपको आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है, बट जो मेन चीज़ें हैं जो ज़रूरी वो है इसके कंटेंट। कंटेंट के अंदर
एक इसके आर्टरी पढ़ी जाती है, एक इसके नर्व पढ़ी जाती है, एक इसकी वेन पढ़ी जाती है और एक इसके अंदर लिम्फ नोड्स पढ़ा जाता है। ये सारे के सारे 4 तरह के कंटेंट हैं। ये अगर उसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया से पास होती है, तो क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया से 4 तरह की चीज़ें पास होती है: नर्व, आर्टरी, वैन और नोड, लिम्फेटिक नोड। सबसे ऊपर की तरफ नर्व होती है, उसके बीच की अगर बात करूं तो आर्टरी होती है, और आर्टरी के नीचे की अगर बात की जाए तो वेन होती है, और इनके साइड में यहाँ पे जनरली एक लिम्फ नोड्स होता है। अगर नर्व की बात करूं तो नर्व होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, और लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है एक नर्व। तो आर्टरी कौन सी होती है? थोरिको एक्रोमियम आर्टरी। और वेन कौन सी होती है? सेफेलिक वेन। और लिम्फ नोड्स कौन सा होता है? एपेलिक लिम्फ नोड, एपिकल लिम्फ नोड्स। तो एक हो गई नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गई। आर्टरी कौन सी होगी? थोरिको एक्रोमियम आर्टरी। वेन कौन सी होगी? सेफेलिक वेन। और सॉरी, वेन हो गई सेफेलिक वेन, और लिम्फ नोड्स हो गया एपिकल लिम्फ नोड्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि ये थोरिको एक्रोमियम आर्टरी कहाँ पढ़ते हैं। जब अपन एक्सिलरी आर्टरी पढ़ते हैं तो एक्सिलरी आर्टरी का जो सेकंड पार्ट है ना, उसकी ब्रांच है थोरिको एक्रोमियम आर्टरी, याद हो तो आपको, करेक्ट। तो जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके जो सेकंड पार्ट है उसकी ब्रांच है थोरिको एक्रोमियम आर्टरी। सेफेलिक वेन अगर बात की जाए तो हमारी 2 तरह की बोन होती है, रेडियस और अल्ना। जो रेडियस 12 थंब की तरफ होती है और अल्ना उससे अपोजिट होती है। तो जिस साइड में रेडियस रन करती है उधर वो एक सेफेलिक वेन सप्लाई करती है, और उसके अपोजिट में जो अल्ना की अगर बात की जाए वहाँ बेसिलिक वेन है। वो सेफेलिक वेन और वेसिलिक वेन दोनों आपस में मिलके आगे जाके एक डोर्सल वेनस आर्च का फॉर्मेशन करती है, करेक्ट। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, मैं बता दिया बस थोड़ा सा हल्का सा। उसके बाद में एक नर्व के बारे में बात कर रहा था, तो नर्व कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल नर्व। और लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये कहाँ पे पढ़ते हैं अपन? जब ब्रैकियल प्लेक्सस के का जो लेटरल कॉर्ड है ब्रैकियल प्लेक्सस का, उसकी ब्रांचेस है जनरली वहाँ पे पढ़ा जाता है जनरली ये। और मैंने अभी कहा कि लेटरल पेक्टोरस नर्व है, ये पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर दोनों को सप्लाई करती है, इसलिए मैंने इनके बाहर की तरफ ये रेड से सर्कल कर दिया है, क्योंकि ये लेटरल पेक्टोरल नर्व इनको सप्लाई करती है। एक और नर्व मैंने बताई थी कि ये उनको सप्लाई करती है, वो मेडियल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाई करती है। उसके बाद में ये बात हो गई एपिकल लिम्फ नोड्स की। अगर बात करूं तो एपिकल लिम्फ नोड्स को अपन कहाँ पढ़ते हैं? जब ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स पढ़ते हैं ब्रेस्ट के अंदर, तो वहाँ पे पढ़ा जाता है एपिकल लिम्फ नोड्स, करेक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बस मेन चीज़ें याद क्या रखनी है, 2 तरह की मसल्स इन्वॉल्व होती है क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर। कौन कौन सी? सबक्लेवियस और एक तरह के पेक्टोरल माइनर, 2 मसल्स हो गई। एक नर्व हो गई लेटरल पेक्टोरल नर्व, एक आर्टरी हो गई थोरिको एक्रोमियम आर्टरी, एक वेन हो गई सेपेलिक वेन, और एक हो गया लिम्फ नोड्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस ये इतनी भी चीज़ें अगर याद रख लेते हैं ना अपन, तो सफिशिएंट है दैट कैन क्लाविकल पेक्टोरल फेशिया के अंदर। तो थैंक यू।